बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं त्रिमू हेडवर्क्स पे। आपको मेरे पीछे दरियाए चनाब पर बनाया गया त्रिमू हेडवर्क्स नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं कि दरियाए चनाब का जो पानी है वो बिल्कुल किनारों को छू रहा है और ये पिछली 2-3 दहाइयों में इतना पानी पहले कभी नहीं आया। ये नीचे आप देख रहे हैं त्रिमू बराज जो है उसका एक बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो त्रिमू हेडवर्क्स है ये इसको आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे से पानी आ रहा है, ये जो पानी है ये इंडिया से आ रहा है और ये पूरा जो रास्ता है वहाँ से तबाही मचाता हुआ ये अब झंग पहुँच गया और ये झंग से अब आगे जाएगा जनूबी पंजाब की तरफ और उसके बाद ये सिंध की तरफ जाएगा। तो इस जगह पर लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो हालिया सैलाब से मुतासर हुए हैं और इस वक्त यहाँ पे त्रिमू हेडवर्क्स जो है यहाँ पे एक जदीद कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको नस्ब किया गया जो 2017 में नस्ब किया गया था और ये पाकिस्तान का वाहिद बिराज है जहाँ पे कि आप जदीद कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए जो पीछे से आने वाला पानी है और वो आगे जा रहा है, कितना पानी आया कितना जा रहा है, आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो आसपास के झंग के इलाके हैं वहाँ पर भी विज़िट करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और ये आपको बताएंगे कि ये जो त्रिमू हेडवर्क्स है यहाँ पे निज़ाम कैसे चलाया जाता है। इस वक्त आप मुझे सरगोदा रोड पे देख रहे हैं। ये जो कश्ती है ये झंग से सरगोदा जाने वाली सड़क पर चल रही है। सड़क आपको नज़र नहीं आ रही, सड़क मुकम्मल तौर पर पानी के नीचे आ चुकी है और ये जो सड़क है ये सीधी जाती है सरगोदा और इस सड़क के आसपास बहुत से मकानात हैं, दुकानें हैं, कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी हैं, ईंटों के भट्टे हैं। तो ये सारे जो मकानात हैं इनको खाली करवा दिया गया है और पिछले 3 दिन में जो झंग की इंतज़ामिया है उसने कम से कम 2.25 लाख के करीब लोग जो हैं उनको यहाँ से एवैक्यूएट किया है और उनको महफूज मुकामात पे पहुँचा दिया। लेकिन कुछ मकानात में आपको छतों पे लोग नज़र आएंगे, जैसे कि इस तरफ आपको छत पे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। ये जो लोग हैं जो आपको छतों पे नज़र आ रहे हैं ये अपने मकानात में जो इनका सामान है उसकी हिफाजत के लिए हैं, क्योंकि इनका जो माजी का तजर्बा है वो बहुत तल्ख़ है। माजी में जब सैलाब आया और ये अपने घर छोड़ के चले गए तो जो चोर और डाकू हैं वो रात को कश्तियों में आते थे और इनका सामान लूट कर ले जाते थे। ये हमने 2022 में जो सिंध के सैलाब से मुतासर इलाके थे वहाँ पर भी हमने देखा था कि एक मौसमी आफत जब आती है, एक बहरानी कैफियत पैदा होती है और सैलाब के पानी की वजह से लोग अपने मकानात छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तो फिर उनके जो घर हैं उन पर डाकू और चोर जो हैं वो कश्तियों के ज़रिए हमलावर होते हैं और उनके सामान को लूट कर ले जाते हैं। तो उस लूट मार से बचने के लिए इन लोगों ने अपने जो घर हैं उनमें कुछ लोगों को छोड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ घरों में हमें मवेशी भी अभी तक नज़र आ रहे हैं। मवेशी जो हैं वो ऊंची जगहों पे आपको नज़र आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो कह सानू ले जाओ। नहीं वो कह रहे सानू दे जाओ कुछ है देनी है या सर नाल जाना है। ये आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा हो रहा है। एक जो सैलाब में डूबा हुआ गांव है उसके गांव में जो मकानात की छतों पे कुछ लोग जो हैं वो अपने सामान के साथ आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये अपने मकानात नहीं छोड़े, अपने सामान की हिफाजत कर रहे हैं। और इस वक्त हम सैलाब में डूबे हुए कुछ लोग जो हैं उनकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये लोग नज़र आ रहे हैं पीछे, लेकिन उन तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। तो जो कश्ती है उसको पानी में घुमाया जा रहा है, फिराया जा रहा है। हम बिजली के तारों से भी बच रहे हैं, दरख्तों से भी बच रहे हैं और ये आपको सामने 3-4 लोग नज़र आ रहे हैं और ये इस वक्त पानी में बैठे हुए हैं और ये आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे पानी गहरा है इसलिए ये लोग यहीं पे रुके हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता कश्ती जो है ये इन लोगों के करीब जा रही है
और इनसे अब ये जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं ये पूछेंगे कि इनको क्या चीज़ चाहिए, इन्होंने यहाँ से जाना है या इनको कोई इमदाद चाहिए। आपका नाम क्या है? अल्लाह दिता जी। तो अल्लाह दिता साहब, कितने दिन से पानी में फंसे हुए हो? आज आज दूसरे दिन है। दूसरे दिन है। तो इधर से लोग जो है वो चले गए हैं काफ़ी, या अंदर ही हैं कुछ? बस इतने चले गए हैं बाकी। तो आप क्यों नहीं गए अभी तक यहाँ से? बस इंजे असी बैठे थे काम करें दे तो उठू आया तो पानी देर हो गया तो मुड़ जा नहीं निकले। डंगर इतने आन मोड़ा सी इतने। तो आप इधर ही रह गए, तो अभी आपने नहीं बाहर नहीं जाना? हूँ नहीं जाना, हूँ डंगर था ही मोड़। अच्छा, यानी कि आप अपने डंगर की हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं जी कि एक सैलाब में जो डूबा हुआ घर है उसकी छत पे कुछ लोग जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं और इनको पानी की ज़रूरत है, तो आप दें इनको पानी। ले भाई थोड़ा जोर से कहिए। ध्यान से भाई, ध्यान से प्रवेश भाई, ध्यान से। नहीं हो जाएगी। आ फड़ हो ले ला, और ले लो तुसी जड़ के ले ही होना। ये आप देख रहे हैं कि ये जंग का सैलाब से मुतासरा एक गांव है, ये डूबा हुआ है मुकम्मल तौर पे, और आपको इधर एक मकान की छत पे कुछ औरतें और मर्द नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो बिजली के खंभे हैं, पानी जो है ये बिजली के खंभों के ऊपर जो तारें हैं उनके बहुत करीब पहुँचा हुआ है, और ये पीछे एक मस्जिद भी है, मस्जिद भी जो है वो डूबी हुई है, और ये बिजली की तारें हैं। और इस वक्त जो हमारी कश्ती है वो इन बिजली की तारों से बचने की कोशिश कर रही है, और ये अब हम बिजली का एक जो खंभा है उसके ऊपर जो तारें हैं उनको क्रॉस करके इनके नीचे से निकल रहे हैं, और ये तारें बिल्कुल हमारे सर के बिल्कुल ऊपर हैं। इन तारों को हमने क्रॉस किया है, और अब हम जो कुछ दरख्त हैं इनके दरमियान से कश्ती को निकाल कर, और ये पीछे जो लोग एक मस्जिद के साथ मुल्का मकान की छत पे हमें कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, इन लोगों तक पहुंचेंगे। इनमें औरतें भी हैं और कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, और बहुत ही यहाँ पर बुरी सूरत हाल है। ये आप देख रहे हैं कि औरतें जो हैं उन्होंने अभी तक अपने घर नहीं छोड़े, और ये छत पे लोग बैठे हुए हैं, और इन्होंने अपने घर इसलिए नहीं छोड़े कि ये शायद इनके पास कोई जगह नहीं होगी, ये कहाँ पे जाएं। तो अब उन्होंने बताया है कि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे कोई मौज़ा पातो वाला है, पातवाना, मौज़ा पातवाना, और वो कह रहे हैं जी कि वहाँ पे लोग जो है अभी तक फंसे हुए हैं। तो अब मौज़ा पातवाना की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मौज़ा बातवाना में डेरा रिहाइश मेयर अलमदार हुसैन, ये सामने ये पूरा जो इमाम बारगाह है ये बिल्कुल पानी में डूबी हुई है, नज़र नहीं आ रही आपको। और इसके साथ ही आपको ये सामने एक मार्केट नज़र आ रही है, ये मार्केट भी पानी में डूबी हुई है, और इधर इस तरफ साथ ही पेट्रोल पंप है, और ये पेट्रोल पंप जो है ये भी पानी में डूबा हुआ है, और अब यहाँ पर आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। हम पेट्रोल पंप के पीछे से होकर और एक गांव में दाखिल हो रहे हैं, ये मौज़ा बातवाना गांव का नाम है, और इस गांव की सूरत हाल आपके सामने है। और ये एक सड़क पर हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं कश्ती में, और ये एक अजीबोगरीब तजर्बा है कि हम मुख्तलिफ़ इलाकों को ढूंढ रहे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं, और उन इलाकों तक पहुंचने के लिए हम सड़कें इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़क के रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन सड़क के रास्ते पे हम गाड़ी को या जीप को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम कश्ती को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी सड़कें जो हैं ये पानी में डूबी हुई हैं। ये देखें, आपको एक मकान की छत पे कुछ लोग नज़र आए हैं जो कि इशारा कर रहे हैं, मदद के लिए बुला रहे हैं। ये एक NGO है, जंग में लोगों को रेस्क्यू कर रही है, जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी इसका नाम है, और इसकी कश्ती जो है ये कुछ सैलाब से मुतासरा लोग जो हैं उनकी तरफ बढ़ रही है, और ये लोग जो हैं इन्होंने इशारा किया, दूर से आवाज़ें लगाईं,
अब हम इनके करीब जाके इनको पूछते हैं कि इनको किस किस्म की मदद चाहिए। जी, ये आप देख रहे हैं जी कि सैलाब में फंसे हुए कुछ लोग हैं, इनको रेस्क्यू किया जा रहा है और ये अपना सामान भी जो है वो साथ लेके जाना चाहते हैं। तो ये जो लोग पानी में फंसे हुए थे, ये अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान भी लेके जाना चाहते हैं और इनके साथ इनका एक छोटा सा कुत्ता भी है। इन्होंने कुत्ते को भी रेस्क्यू किया है अपने साथ। बड़ी अच्छी बात है कि सिर्फ इंसानों को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, बल्कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। ये एक बुज़ुर्ग हैं और ये बुज़ुर्ग जो हैं ये काफ़ी मुश्किल से कश्ती में चढ़े हैं। जागी 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 जागी। एक कुत्ते को, पालतू कुत्ता जो है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है और ये पालतू कुत्ता जो है इसको बचा लिया गया है। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाइए, जाकर साहब इधर हो जाए। आप कितने दिन से ये पानी में फंसे हुए थे? हम यहाँ 3 दिन से फंसे हुए हैं। अच्छा, तो अब आप अपने घर में ताला वाला लगा के जा रहे हैं? जी जी, ताला लगा कर जा रहे हैं। तो पहले क्यों नहीं निकले आप? पहले यहाँ उम्मीद पानी चढ़ता ही नहीं था इधर। अच्छा उम्मीद थी भी पानी नहीं चढ़ेगा, लेकिन अब के पानी आ गया। अच्छा, यानी कि अब पानी चढ़ा है। जी जी। अच्छा, तो आप कितने घर के अफराद जो हैं यहाँ से निकले हैं? हम 5। 5 अफराद निकले हैं और आप अपना एक छोटा कुत्ता भी लेके जा रहे हैं। जी जी जी। कुत्ते का क्या नाम है? जैकी। चले, अच्छी बात है कि आप उसको भी लेके जा रहे हैं। ये अपने घर को ताला लगा रहे हैं। ये इस नौजवान को काफ़ी मुश्किल है कश्ती में सवार कराना, लेकिन उसको कश्ती में सवार कराने की कोशिश की जा रही है। भाईजान, ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। तो दानिश, ये कितने दिन से आप ये पानी में फंसे हुए थे? ये तकरीबन 3 दिन हो गए हैं अंदाज़ा। तो 3 दिन आप पानी में फंसे हुए थे, तो निकले क्यों नहीं यहाँ से? बस इसलिए नहीं निकले, यही समझते रहे पानी थोड़ा है। ना दलीज तक पानी उस टाइम तक चढ़ा था, लेकिन जब ये रात ज़्यादा पानी चढ़ा दलीज के पार, फिर उस टाइम जो पिछली रात गुजरी है तो पानी बढ़ गया है। जी। अब इन्होंने आपको रेस्क्यू किया है। जी जी। इनको जानते हैं आप? नहीं जानते। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम जी परवेज़ इकबाल है। मैं जस्ट फॉर ह्यूमनिटी वेलफेयर फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और ये रात ही बोट मंगवाई है। सुबह अर्ली मॉर्निंग आए हैं तो ये बोट आपने कहाँ से मंगवाई है? ये टेक्सला से मंगवाई है सर। ये मेरे को डोनर थे, उन्होंने शफकत फरमाई है। जब उन्होंने ये सारी वीडियोज़ वगैरह देखी तो उन्होंने कहा विद इन नो टाइम जाएँ, आप अपनी बोट लेके आएँ ताकि लोगों को रेस्क्यू करें आप। ये जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी जो है ये इधर जंग में एक्टिव है? जी जंग में है। वैसे हम लाहौर में टोबा टेक सिंह में मेरे पास ये 3 फैमिली हैं जिनको हम वो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा काम जंग में किया है हमने। ये बल्ली को पकड़ा दे, बल्ली को। तो ये आपने अपना जो कुत्ता है उसको भी साथ आपने रेस्क्यू किया है? जी जी। बड़ी अच्छी बात है। तो ये छोटा सा कुत्ता है? जी जी, ये छोटा सा पाला था लेके खुद। अच्छा। जी। तो दिल नहीं मानना इसको छोड़ने के लिए। कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? वैसे हम सर जिस दिन से फ्लड आया ना उससे एक दिन पहले डीसी साहब ने बुलाया था, क्योंकि एनजीओ को सब उन्होंने इनवाइट किया था। तो उस रात से ही हमने पहले लोगों को जो खाली घर थे, पानी का नामो निशानी था, तो बहुत सारे लोगों को हमने रेस्क्यू किया गाड़ियों के ऊपर। कल रात से आपने कितने लोगों को इस तरह रेस्क्यू किया? लातादाद बंदे हैं सर, बहुत ज़्यादा फैमिलियाँ थी जिनको हमने रेस्क्यू करके उनको उनके मुकाम तक छोड़ा है। फिर वहाँ पे हमने सर एक सेंटर बना हुआ है जहाँ पे उनके खाने वगैरह का इंतज़ाम है, मेडिसन का इंतज़ाम है, और उसके पास हमारे पास 2 गाड़ियाँ भी हैं जो अगर किसी ने सामान का कहा ना, अगर फॉर एग्जाम्पल ये भी कहते हैं कि हमारा सामान लेके, तो हम सामान भी लेके जाते हैं साथ। जी सर। झंग का एक इलाका, आपको मेरे पीछे एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नज़र आ रहा है जो कि पानी में डूबा हुआ है। आबादी चक शुमाली
गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल आबादी चक शुमाली। ये झंग के बहुत से जो स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं और देहात हैं वो इस सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। मकानात जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। सामने आपको एक छोटी सी मार्केट नज़र आ रही है, ईंटों का भट्टा है और ये तमाम जो मकानात हैं ये पानी में डूबे हुए हैं। झंग के तकरीबन 200 के करीब जो देहात हैं वो बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुके हैं। और यहाँ पर आप देखें कि जो पानी है तकरीबन ये 7 से 8 फुट हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है ये बिल्कुल मकानात की छतों के करीब पहुँचा हुआ है। और ये सामने आपको एक प्राइवेट स्कूल है वो भी डूबा हुआ नज़र आ रहा है, उस पर पाकिस्तान और फ़लस्तीन का झंडा भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो इलाका है यहाँ से बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। अलबत्ता यहाँ पे कुछ मकानात जो हैं वहाँ पे लोग जो हैं वो उनकी अपने सामान की हिफाजत के लिए अभी तक मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक ऊंची जगह पर कुछ मवेशी जो हैं उनको बांधा हुआ है और मकान की जो छत है उस पर आपको बच्चे भी नज़र आ रहे हैं और औरतें भी नज़र आ रही हैं। हम झंग के सैलाब से मुतासरा जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर एक कश्ती में घूम रहे हैं और पीछे भी आपको एक सैलाब के पानी में डूबा हुआ गांव नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ये झंग में एक फील्ड हॉस्पिटल है, बिल्कुल जो सरगोदा बंद है उसके पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं कमिश्नर हूँ फैसलाबाद का, राजा जहांगीर मेरा नाम है। इस तरह के क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं यही इस वक्त सबसे बड़ी हमारे लिए सहूलत है कि हम कहीं भी इनको रख के वहाँ पे इसके अंदर पूरा प्रॉपर हॉस्पिटल है ये। और ये इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। इस वक्त हमारे तकरीबन 30 के करीब झंग में हैं, 40 के करीब चनियोट में हैं, फैसलाबाद में इसी तरह ये दर्जनों के हिसाब से हमने किए हुए हैं और डेली सैकड़ों मरीज़ आ रहे हैं इसके अंदर। ये फ्लड अफेक्टीज़ हैं, कुछ ज़ख्मी हैं, ज़ाहिर पानी से जो वैक्यूएट होते हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी छोटी मोटी लग जाती हैं, उसके लिए फ़र्स्ट एड का काम कर रहे हैं। आपके पास किस किस्म के पेशेंट्स आ रहे हैं? हमारे पास आमतौर पे एलर्जी के, एक्ने के, SKBs के इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो माइनर इंजरीज के पेशेंट आ रहे हैं। माँ जी आप कहाँ से आई हो? इधर मौजा पातवाने से। अच्छा, पातवाना से। सैलाब आया हुआ। उधर से आप अभी हमारे साथ ही आई हो? नहीं, हम पहले 2 दिन। तो आप कितने दिन से पानी में फंसे हुए थे? पानी में हम 2-3 दिन में। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं आए आप बाहर? पहले बताते तो रहे हैं, सामान ठिकाने लगाते रहे हैं, तो इसी वजह से। अच्छा, जी हाँ। चलें ठीक है। तो अभी इनको क्या, आपने इनको क्या चेक किया? इनको BP ज़्यादा था सर इनका। अच्छा। तो ये पहले टैबलेट रखवाइए, इनको आधा घंटा वेट करवाए, अब दोबारा रीचेक कर रहे हैं। जी बीबी बताइए। मेरे पुट्ठे बहुत छकींदे हैं, बाजुआं नूं दर्द होंदा, जिस टाइम टुरिंदा अखियों घनेरो हो जांदा, बंदा 2-3 दफा ढह भी चुका है। कहाँ से गिरी हैं? कोई चोट तो नहीं लगी, जख्म तो नहीं है जिस्म पे कहीं? जख्म नहीं हुआ। बच्चे को क्या हुआ? बच्चे के बाजू पे रेड़ी चढ़ी है, जिस दिन सैलाब आया उस दिन निकलते वक्त। ठीक है, अभी आपने इसका पहले कोई एक्सरे वगैरह कुछ करवाया? बेटे कोई नहीं। शाबाश, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, शाबाश। देख लेने मुझे मोहम्मद, इसके अलावा और कोई मसला? इसका बुखार नहीं उतारता, बुखार बहुत होता है। ब्रूफन का सिरप डालो तो कुछ दिन। हाँ जी। ब्रूफन कब दिया इसको, कितने दिन पहले? 2-3 दिन हो गए हैं इस्तेमाल करते हुए। दिन में 3 नहीं, और कोई नहीं दे रहा। उमर इनकी पट्टी खोल के मुझे दिखाएं जख्म। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? डॉक्टर अक्सा खलील। तो ये आपके पास जो फ्लड फैक्ट्रीज हैं, ये औरतों के पास किस किस्म के केसेस आ रहे हैं आपके पास? सर हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के केसेस हैं। ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं, वूंड्स हैं, हमारे पास माइनर इंजरीज़ हैं और फीमेल्स जो हैं वो मोस्टली फ़ीवर के साथ प्रेजेंट कर रही हैं, डायरिया है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट एंजाइटी में हैं और काफ़ी परेशान है, तो हाइपरटेंशन तो बहुत ही ज़्यादा है। अपना बहन जी आप किधर से आई हो? हम मशीन अड्डा सरगोदा रोड से आए हैं। अच्छा, तो आप आज ही पानी से निकले हैं? नहीं, परसों निकले थे। जिस दिन पानी आया था बच्चे को बुखार कब से है? उसी दिन गिरा था और इससे बुखार हो गया। अल्लाह ताला सेहत दे इसको। नहीं समझ आए तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? मैं दे देता हूँ, दिखाए। ये टैबलेट आपने लेनी है सुबह शाम खाने के बाद, ठीक है? ये ब्लड के लिए, ये आपने एक रोज़ाना लेनी है खाने के बाद, और ये रात को एक खाने के बाद रोज़ाना लेनी है, ठीक है? बाजी आप कहाँ से आई हो? पातवाने से। पातवाना से। तो आज पानी से निकली हो कि पहले की निकली? पहले के निकले हुए। क्या नाम है आपका? जी डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुनीर। डॉक्टर साहब ये आपने अपना जो फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, ये कब से लगा हुआ है? जी हमें तकरीबन 1.5 माह हो गया जब यहाँ पे पहले रेला आया था। ये बताएं कि यहाँ पे
सांप के काटे के भी मरीज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जी हमारे इस कैंप पे नहीं आए, लेकिन हमारे एक पिछला कैंप है, वहाँ पे सांप के कांटे का मरीज आया था। तो यहाँ पे आपके पास वो वैक्सीन है? जी वैक्सीन अवेलेबल है। ये सांप के कांटे की वैक्सीन है, इसको हम रखते हैं, ये जो आइस पैक होता है हमारा, मतलब इसको ठंडा रखना होता है। हमारे पास ना सिर्फ स्नेक बाइट की सफिशिएंट क्वांटिटी मौजूद है, हमारे पास जो एंटी रेबीज़ है, क्योंकि बावले कुत्ते का काटने से भी वो हमारे सफिशिएंट आपको हर हमारे स्टेशन पे मिल जाएगी सफिशिएंट। हमारे पास गवर्नमेंट ने बैकेंड पे भी हमारे पास जो कि पूरी कोल्ड स्टोर चेन चलती है, हमारे पास हर 24 घंटे बाद हम मांगते हैं चीज़ें और बताते हैं, अपना डाटा बताते हैं कि हमारे पास कितनी रह गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक नहीं, लेकिन जब पानी रिसीड करेगा तो लाइकलीहुड है कि टोटल जंग ज़िले में आपने कितने मेडिकल कैंप लगाए? 44 हमारे अल्हम्दुलिल्लाह THQs और DHQs पानी से बाहर हैं, वो भी ऑपरेशनल हैं। उसके बाद जो हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है वो 35 से ज़्यादा हमारे ये क्लिनिक ऑन व्हील्स चल रहे हैं, वो मोबाइल हैं। अच्छा ये बताएं कमिश्नर साहब के टोटल कितने लोग जो हैं इस सैलाब से सिर्फ ज़िला जंग में मुतासर हुए हैं जिनको आपने रेस्क्यू भी किया? टोटल कोई 4.5 लाख की आबादी जो है हमने इन देहातों में निकाली है। 500 से ज़्यादा देहात निकाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपकी तवज्जो से ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह का करम की वजह से एक भी कैजुअल्टी नहीं है, एक भी जानवर किसी का ज़ाया या ज़ख्मी नहीं हुआ। ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने एवैक्यूएट करवाए हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा कि इसमें बेशुमार लोग बीमार हैं, को 20-25 हज़ार लोग तो हमारे इन पे विज़िट कर चुके हैं। वो उसमें कुछ ज़ख्मी थे, कुछ बीमार थे, और इसमें ज़ाहिर डायरिया है, उसमें मलेरिया है, मच्छर की भी पैदावार है, और ये लोग सीजनल बुखार भी है, तो उन बेचारों कुछ ट्रॉमाटाइज भी हैं, उन सारों के लिए भी सारा काम हो रहा है सर। ये जंग की ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो फ्लड के मुतासरीन हैं उनके लिए एक रिलीफ कैंप लगाया गया है, और यहाँ पर मुकामी इंतज़ामिया जो है उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या इंतज़ामात हैं। जी आप अपना तारुफ करवाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सर अलमास सबी साकिब है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी हूँ। और ये 18 हज़ारी वो इलाका है जो पहले हमेशा डूब जाता था? जी हमेशा डूब जाता था। ये पहली दफ़ा है कि ये इस दफ़ा यहाँ पे वो वाला प्रेशर नहीं आया कि ये डूब सके। बाहर कैफ इसके बावजूद इसके कुछ 12 मवाज़ियात हैं जो कि अंडर प्रेशर आएंगे जब डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी ज़रा ज़्यादा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या इंतजामात किए लोगों के? जी सर, इसमें हमारे पास जिस तरह आप देख रहे हैं रेस्क्यू 1122 की हमारे पास एक डेस्क बना हुआ है। इसके बावजूद कि रेस्क्यू 1122 जो है वो फील्ड में भी अपना काम कर रहा है, यानी बोट्स पे अगर कोई इवैक्यूएशन की या रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है वो भी करते हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है या पीछे उन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़ता है वो करते हैं। ये हमारे हेल्थ के लोग हैं सारे, ये पूरा डेस्क जी हमारा हेल्थ का है, जिसमें हमारे पास कुछ लोग जिस तरह आपके सामने हैं, कुछ इफेक्टी आ भी रहे हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की मसला है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा दिल का मसला है। दिल का मसला है, आप चेक कर रहे हैं? हाँ जी, चलिए आप चेक करें इसको। जी हमारे पास इसमें हर तरह की हमने जो बेसिक मेडिकेशन होती है, स्पेशली इस दौरान जैसे हमें पता है कि गैस्ट्रो के पेशेंट्स आ जाते हैं या स्टमक के पेशेंट्स आ जाते हैं या फिर इसके अलावा कुछ स्नेक बाइट के पेशेंट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए हमने सारी। स्नेक बाइट के पेशेंट आए हैं आपके पास? नहीं, अभी तक एक भी नहीं आया जी। अच्छा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन नहीं डेवलप हुई जिसमें कोई ऐसा कोई सीरियस पेशेंट हमारे पास आया। ये हमारा लाइफ स्टॉक का डेस्क है जी। लाइफ स्टॉक की हमारे पास फील्ड के अंदर जो हमारी मोबाइल हैं टीम्स वो भी मौजूद हैं, वो वैक्सीनेशन भी कर रही हैं जगह जगह पे जाके। यहाँ पे फिर ये है कि अगर कोई ऐसे लोग आते हैं जो हमें बताते हैं कि उनके कोई जानवरों को कोई ज़्यादा स्पेसिफिक इशू है, तो वो यहाँ से भी हम अपनी टीम मोबाइल चढ़ते जी बैठा ना तंबू है ना थोड़ा जसमान दे ए बच्चे मेरा डट्टा इनवर्ट साड़ी भी लाद भी। ये तंबू लगे हुए हैं, ये आपको नहीं दे रहे? नहीं सर कोई नहीं देते आपको इन्होंने कोई तंबू नहीं जो कोई शय भी नहीं दी वहीं से आप भी देख सकते साडे बच्चे रड़े उत्ते बैठे हो, बारिशां दे विच बैठे हो, ना लिखे ने ना लिखी बैठे कोई देख सकते हो। अच्छा ये एसी साहब ने ना अम्मा, ये एसी है असिस्टेंट कमिश्नर, आपकी बात सुन ली सर, बताएं इनको। यहाँ पे राउंड अबाउट 100 to 150 लोगों को हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो पहले आते गए हम उनको अंदर बिठाते गए। लोगों की जिद ये है कि हमने इसी में एंटर। अच्छा, अब इनको एडजस्ट कैसे करेंगे आप? सर हमारे पास कलियार वाला स्कूल, अब्दुल्लापुर स्कूल, चेले वाला स्कूल, वहाँ पे जगह खाली पड़ी है जहाँ पे हम भैंसों का चारा, इसी तरह से 3 वक्त का खाना, लोगों की मेडिकेशन, ये सारा कुछ हम वहाँ। तो आप इनको वहाँ नहीं ले जा सकते? हम बिल्कुल ले जा सकते। तो अम्मा उधर नहीं जाना आपने, ये कह रहे हैं इधर जो तंबू हैं वो पहले लोगों जो पहले आए उन्होंने ले लिए, अब इनके पास जगह और जगह पे है, वहाँ पे आप चली जाएंगी? ते असि जो घर छोड़ के किधर जावे जेड़ी साडी हर शे लोट जावे, सा गरीबन कौन देसी बन दे उत्ते साडे में घर मकान नाल है, असि अपने मकाना चो काट के बाहर रखी बैठे हैं। चलो बाहर महफूज है, से महफूज हो बसा चलो सन होर काश ना देवन साने खैमा दे छोड़े पर साडे बच्चे। तो अगर आपको खैमा मिल जाए तो वो आप वहीं पे लगा लेंगे? जी उठाई लगा ला सर। ये मसला
सर खैमा देने के हवाले से पॉलिसी ये है कि हम खैमा बस्तियां बना के वहाँ पे इनको एक सेंट्रलाइज जगह पे सारी फैसिलिटीज़ देंगे। होता ये है कि खैमा जब दिया जाता है, खैमे के बाद हमें कोई यानी इफेक्टिव हम उसको नहीं कर सकते, मॉनिटर नहीं कर सकते। इनको इसी तरह की सेम फैसिलिटीज़ हम बाकी स्कूल्स में भी दे रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? बहराम जी। बहराम, आप कब से ये बंद के ऊपर बैठे हुए हो? 3-4 दिन हो गए सर। 3-4 दिन है। तो आपके गांव का क्या नाम है? ये इधर सोलापुर बस्ती। ये सामने जी, ये जो सामने आपका गांव है, ये पानी में डूबा हुआ है जी। अच्छा, तो इधर आपको कोई खैमा वगैरह नहीं मिला? नहीं जी, कोई चीज़ नहीं। तो ये अपनी चारपाइयाँ लेके आप इधर आके बैठे हुए हैं और कोई खैमा नहीं मिला? कोई चीज़ नहीं मिली सर। कोई आपके पास कोई बंदा नहीं आया? कोई सब बंदा नहीं। किसी ने खाना भी नहीं दिया? नहीं जी, कोई नहीं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 3-4 दिन इधर बैठे हैं। 3-4 दिन हो गए हैं। पक्की बात है, आपको कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर, कोई मदद नहीं हो रही। मुझे बड़ी हैरत हुई है क्योंकि वो कमिश्नर और डीसी साहब तो कह रहे थे कि जी हमने लोगों को बहुत कुछ कोई चीज़ नहीं मिली सर, कोई चीज़ नहीं। आपके सामने ये देखे ऐसी बैठी। आपका नाम क्या है? अली। अली, आपका घर किधर है? इधर। वो सामने? हाँ। वो पानी में डूबा है? जी हाँ। कितने दिन हो गए हैं? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए हैं। हाँ। तो ये आप इधर बंद के ऊपर बैठे हुए हो? जी। चारपाइयों पे? जी। खैमा नहीं मिला आपको? नहीं। 3-4 दिन से खैमा नहीं मिला? नहीं। हाँ, कल बारिश में बैठे रहे। बारिश में बैठे हैं। ऊपर बारिश है, नीचे सिलाब है। ऊपर बारिश है, नीचे सिलाब है। घर भी डूब गया है। आपका नाम क्या है? अफ्ताब अहमद। आपका घर भी इधर है सामने? इधर सामने है, घर में पानी है। हम इधर 3-4 दिन से बैठे हैं, खैमा वगैरह नहीं मिला हमें। यार भाई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपकी बात सुन के, इसलिए कि हमें तो इधर बताया जा रहा है कि हमने सबको खैमा भी दिया है। खैमा बस्तियाँ यहाँ पे जो आगे एक स्कूल में खैमा बस्ती बनी हुई है, उधर क्यों नहीं गए आप? इधर ही हम लोग, इधर खैमे नहीं मिले। वो खैमे जो आगे लगे हैं वो आज खैमे लगे हैं, पहले कोई खैमा लगे। कल बारिश आई, कल कहीं लगे, आज लगे। ये खैमे आज लगे हैं, कल नहीं थे? अच्छा, आज मिले। तो अभी आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? खैमे चाहिए, इमदाद नहीं है, इमदाद चाहिए। खाना भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। कोई आप ना कोई राशन मिल रहा है। हाँ। ये लोग बहुत बेचारे मजबूर हैं। हाँ। ना कोई खैमा मिला इन्हें, और जो नीचे सिलाब में डूबे हुए हैं ना लोग, उनको कश्ती वगैरह कोई ऐसी कन्वेंस भी नहीं मिल रही। नहीं, लेकिन भाई हमने पीछे देखा है कि कश्तियाँ तो चल रही हैं। देखें जी, इधर इलाका बहुत बड़ा है, 3-4 मौजा जाते हैं, लेकिन कश्तियाँ 3-4 हैं। इतने ज़्यादा घर हैं, घराने हैं, सब लोग बहुत मजबूर हैं, तंग हैं। इधर से ना कोई खैमा है, ना कोई राशन वगैरह का प्रॉपर इंतज़ाम है, लोग बहुत मजबूर। आपका घर किधर है? मेरा घर इधर नीचे ही है। नीचे का मतलब है कि इससे भी पीछे है? मौजा बेला बंगश में मेरा घर है जी। उससे यानी कि इससे भी पीछे है? 5 से नीचे 3 किलोमीटर। अच्छा। हाँ जी। उधर कितना पानी है? वहाँ पे तकरीबन जो है ना इलाका सारा ही कवर हो चुका है, कोई ऐसा डेरा वगैरह या कोई नहीं। कितने फुट पानी है उधर? पानी वहाँ पे 9 से 10 फुट है। 9 से 10 फुट हाँ पानी जी, है? 10 फुट है। अच्छा। यहाँ से जितना सफ़र दरिया का है, दरिया के सेंटर में हमारा घर आता है। अच्छा। हाँ जी। तो लेकिन ये जो आपका तो घर इधर है ना जी, इधर कितना पानी, कितने फुट है? इधर तकरीबन 9-10 फुट है। 9-10 फुट पानी है। अच्छा, तो अगर आपको इधर खैमा मिल जाए और खाना मिल जाए काफ़ी है? नहीं सर, हैं? राशन भी चाहिए। इधर बच्चे जो हैं वो सारे धूप में हैं, वो देखें आप सामने वैसे बैठे हैं। अच्छा, मैं अगर इधर कमिश्नर साहब को या डीसी साहब को लेके आऊँगा तो वो आपको कहेंगे कि आगे स्कूल में खैमा बस्ती है तो उधर चले जाएं, तो उधर क्यों नहीं जाते? नहीं, हमारे घर सामने, हम उधर कैसे जा सकते हैं जी। इधर चोर आ जाए तो मोड़। चोर आता है इधर? हाँ, किश्तियों पर आते हैं। किश्तियों पे? हाँ, ले जाते हैं सामान। अगली बार ही ले गए थे। तो इधर 11, 22 के पास किश्तियाँ नहीं है, चोरों के पास किश्तियाँ हैं? हाँ, चोरों पर है। ये सही कह रहा है? जी सही कह रहा है। कुछ चोर कश्ती पे आते हैं? जी आते हैं। तो इधर चोरी हुई है कोई? जी इधर आजकल तो नहीं हुई, पिछली बार तबाह हुई थी। अच्छा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, ये आपका खानदान है सारा? जी, ये हमारी फैमिली है जी। आप खुले आसमान तले हो? जी। आपको खैमा नहीं मिला? नहीं मिला जी। मांगा किसी से? नहीं, बहुत नहीं, किसी से नहीं मांगा। कोई आया भी नहीं देने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं आया जी। तो ये आपके बच्चे जो हैं, ये इधर बच्चा आपका पड़ा हुआ है? जी। खैमे तो खैमे जा कर मैं जो बच्चा कुछ नहीं मिलता पे भूख तो बैठे जिधर काम करे नहीं दुआ खाना लाके आई बैठी। अच्छा। क्या करिए, जेड़े लोगों को देंदे वे देन, अगले खांदे बैठे, जिन्होंने नहीं देंदे पे बैठे गए हैं ते जिथे काम करे ने उठो आंदे हैं तो खाते हैं। अच्छा, तो ये बच्चा जो है आपका? देखो सुते पड़े हैं भूखे तस्से। भूखे हैं बच्चे? जी।
तो ये आगे एक स्कूल में खैमा बस्ती है, उधर क्यों नहीं गई आप? भाई जाना सानू ज्यादा दस है किसी ने आ बच्चा किथे ला जाविए पैसा किथे ला जाविए आप भुगत बैठे हैं भाई जान। क्या नाम है आपका? हाजी अशरफ। हाजी अशरफ साहब, क्या मसला आपका? गाड़ शहर दे पास एक पास गाड़ शहर दा नाका कीता ना साडा शहर बुरदा दूसरी साइड तो गया नाका नहीं कीता। अच्छा जी हाँ। तो इधर कोई सर इसको सर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा क्योंकि अभी हम थर्स्ट देख रहे हैं पानी का। तो जो आपको किया गया वो हमने किया एग्रीकल्चर वाली साइड पे। जो आप शोरकोट वाली साइड पे कह रहे हैं वो उधर आपको पता है 3-4 हमारे मोजाजात आते हैं। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकल बंदे हमारे इरीगेशन वाले हैं, एक्शन साहब भी हैं, हमारे यासी साहब भी हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर उसको भी काटेंगे रेस्ट श्योर। लेकिन शहर बुरदा ना गाड़ शहर। अच्छा जी हाँ। क्या शहर का नाम क्या है? गाड़ शहर। अच्छा गढ़ शहर। गाड़ शहर वो डूबने वाला है? डूबने वाला है। डूबने आपको खतरा है कि वो डूब जाए? खतरा है खतरा है डूब जाएगा। डूब तो उन्होंने डीसी साहब जो कह रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रही? लगी सब मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आबादी की तरफ पानी नहीं जाएगा। जो हमारा प्रोटेक्टिव बंद है उस पर भी हमारी मशीनरी लगी हुई है, सर खुद विटनेस करके हैं पूरे जंग की भी जितनी है। रेस्ट श्योर अगर आप समझोगे पानी बढ़ेगा आबादी की तरफ जाएगा फिर हम कट लगाएंगे, लेकिन बिफोर टाइम आपके इस कहने पे कि एक शहर डूबा है तो दूसरे भी तो सिर्फ बोना, इस तरह का काम। आप गढ़ शहर के नंबरदार हैं, क्या हैं आप? गढ़ शहर रह रहे हैं। आप वहाँ रहते हैं? तो आपको मसला है तो आप सर इसका नंबर नहीं ले लेते? ले लेते हैं सर, ले लेते हैं। एक्शन साहब अभी ले लें इनको जरा ना इनको इम्प्रेशन भी दे दें। लोगों का ये ख्याल है कि पता नहीं शोरकोट को बचा रहे हैं, गढ़ को डुबो रहे हैं। ये आप टेक्निकल बंदे हैं, ये ज़रूर इसका जो है ना अभी इसका मैसेज रिकॉर्ड करें, हम फिर फेसबुक पे भी लगा देते हैं। जी सर 0336 93 20,000 336 93 20,000 ये नंबर है आपका? तो सर जो ओल्ड क्रीक है ना सर वो राइट साइड पे है और ओल्ड क्रीक को ही एक्टिवेट करने की कोशिश की है ताकि पानी का डिस्चार्ज जो है वो रादर देन पानी डैम अप हो, वो डैम अप ना हो बल्कि पानी स्मूथली चला जाए। और ये ओल्ड क्रीक है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, ये वापस पानी दरिया में ही आना है और दरिया में ही आएगा। ठीक। और ये जो दरिया चनाब का पानी है उसने ज़िला झंग का एक वसी इलाका जो है उसमें तबाही फैलाई है। और ये जो बंद आपको नज़र आ रहा है ये बंद जो है इसने झंग शहर को डूबने से बचाया हुआ है, लेकिन अब इस बंद में जगह जगह शगाफ पड़ते जा रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं कि उन शगाफों को पुर करने के लिए जहाँ जहाँ से बंद कमज़ोर है वहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है, बजरी डाली जा रही है। और बहुत सी जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ और ट्रक हैं उनमें सामान लाकर वो जो जहाँ जहाँ पे शगाफ पड़े हैं उनको पुर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद झंग के सैलाबज़दा इलाकों में हमारा सफ़र जारी रहेगा। वेलकम बैक। ये आप देख रहे हैं जी झंग में गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट खैरा में मुतासरीन सैलाब के लिए एक खैमा बस्ती बनाई गई है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? गुलाम बास। कब से आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? पानी आया तो सैलाब जो है तो आया बैठा, डंगर बोड़ी बैठे हैं जी। डंगर आपके डंगर नहीं आए? नहीं आए, वो बोट गए हैं जी पीछे। अच्छा अंदर ही हैं अभी। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल रही है? हाँ जी, हर शय मिल रही है। क्या क्या मिल रहा है? इतने जनता जी शय मिलती पई उन्होंने को आई पई देंदे पे, जी शय उन्होंने को नहीं देंदे पे। अच्छा जी हाँ। चलो ठीक है। तो अब आप चाहते हैं आपके डंगर भी आ जाएं? जी हाँ। तो कैसे आएंगे वो? हूँ बाहर करने पे उसन नहीं तो किमें आने जी। अच्छा हाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? ये शेख वकास अकरम साहब और अलहाज शेख अकरम साहब ने कैंप लगाया हुआ है। इधर आपके पास लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं जी। अच्छा, ये कितने दिन से कैंप लगा हुआ है? ये 2 दिन से इफ्तिताह आज हुआ है इसका। अच्छा जी। तो कौन कौन सी उनको दवाई चाहिए लोगों को? खांसी बुखार ये दवाई लेंदे पे, इनको पट्ठियां दे दर्द देंदे पे। तो कोई डॉक्टर कोई नहीं थोड़े को? आओ जी जरा दसो ना जी। हाँ डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डिस्पेंसर है सर। आप डिस्पेंसर हैं जी? तो ये कौन कौन सी दवाई लोग मांग रहे हैं? एलर्जी ज़्यादा, छाती का इन्फेक्शन वगैरह की। अच्छा, तो इधर अब किसी ने रोका तो नहीं आपको ये कैंप लगाने से? किसी ने नहीं रोका। तो इसका मतलब है कि आप बगैर किसी रोक टोक के अपना आपने कैंप लगाया हुआ है। हमने पीछे भी देखे आपके कैंप लगे हुए हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? अतीकुर रहमान सर। अतीकुर रहमान साहब, आपकी यहाँ पे ईदी की एम्बुलेंस भी है, आपके पास वर्कर्स भी हैं। कितने दिन से आप यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ तो हमें 3 दिन हो गए हैं। वैसे 1 हफ्ता हो गया तकरीबन जब से सैलाब आया, फील्ड में ही हम। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास कश्तियाँ भी हैं? 2 कश्तियाँ यहाँ पे। 2 कश्तियाँ हैं। तो यहाँ पे आपने किस किस्म की इवैक्यूएशन किया है? यानी कि लोगों को लेके आ रहे हैं, सिर्फ आवाम को लेके आ रहे हैं या उनके माल मवेशी भी ला रहे हैं? हम यहाँ कल हमने 2-3 डॉगी भी रिकवर किए हैं
और मुर्गियाँ जो छोटे मोटे जानवर है वो रिकवर कर रहे हैं हम, और बाकी जो आवाम फंसी हुई है उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। तो अभी भी लोग अंदर हैं? जी अभी अंदर हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोग जो अपने घरों की हिफाजत के लिए हैं, ज़्यादा कोई सिर्फ अपने माल मवेशी की हिफाजत के लिए, कि चोरी भी हो जाती है पीछे से अगर घर खाली हो तो एक एक बंदा है इधर उनको खाना वाना पहुँचाने के लिए, वो आते जाते रहते हैं बंदे। इस वक्त 3,92,000 क्यूसेक त्रिमू पे इकट्ठा हो रहा है सर। ये वही पानी जो मराला से आ रहा है सर, और यहाँ से फिर आप देख रहे हैं ये स्टेट ऑफ द आर्ट, ये 2017 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट स्काडा का। ये कंप्यूटराइज कंट्रोल है तमाम गेट्स का, इसकी कैपेसिटी इन्हेंस की गई है। इसकी कैपेसिटी अब 8,75,000 क्यूसेक है, ये 50,000 से ज़ायद क्यूसेक। ये पाकिस्तान में कोई और बिराज भी है इतना कंप्यूटराइज्ड? नहीं सर, ये वन ऑफ इट्स काइंड है सर। और ये किसने बनाया था? ये शायद शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो 2017 में इसका काम शुरू हुआ था सर। अच्छा। और सर इसमें आप ये देखिए, अब यहाँ से बैठ के तमाम गेट्स को कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल होता है। आप कितने गेट्स खोलना चाहते हैं, कितने बंद करना चाहते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं सर, ये जो दरमियान वाला हिस्सा है आपको नज़र आ रहा है, ये वेज, ये बेसिकली इस वक्त सेंटर से पानी गुजारा जा रहा है सर। और उसकी वजह ये है कि साइडों से आखिर में जब अभी आज रात को ये 6 से 8 बजे तक यहाँ पे 5-5.5 लाख पीक आएगी सर, उसको गुजारने के लिए, क्योंकि इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसीजर सर, फिर ये सारे गेट पूरे खोल दिए जाएंगे। इस वक्त दे आर नॉट होल्डिंग इट, जो भी पानी पीछे से आ रहा है वो सारा आगे जा रहा है सर। और ये आगे जाके इसने आपके सामने हमारे की 3 तहसीलें हैं फैसलाबाद डिवीज़न की, जिसमें सर हमारी शोरकोट है, अहमदपुर सियाल है, हमारी गढ़ महाराजा है, 18 हज़ारी है, ये सारा उधर जाएगा सर पानी। और अगर पहले आपको याद होगा सर 2014 में भी 18 हज़ारी डूब गया था, उसमें जो ब्रीच करनी पड़ी उसको तोड़ना पड़ा और वो उस तरफ पानी फिर 18 हज़ारी में चला गया था सर। ये सर जो सामने भी आप देख रहे हैं ये हमारा ये लाइव, क्योंकि सर ये जो हेडवर्क होता है सर, यहाँ पे देर सपोज टू होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें इनकी जो लेवल मेंटेन करना होता है। और चूँकि हर वक्त सारा पानी इतना होता भी नहीं है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए ये लाइव आपके सामने आ रहा है कि जिस गेट से या जितने गेट्स के दरमियान से इसने गुजरना है, नॉर्मली ये 490 पे रखते हैं इसको, और 490 का मतलब तकरीबन 10 से 15,000 क्यूसेक पानी हर वक्त रहता है। लेकिन इस वक्त लोगों के ख्याल में ये भी था कि त्रिमू के गेट्स नहीं खोले जा रहे। बिल्कुल गलत बात है सर, ये आपके सामने मैंने दिखाया आपको, त्रिमू के गेट्स खुले हुए हैं सारे। पानी जितना पीछे से इस वक्त तकरीबन 4 लाख क्यूसेक इस वक्त आप देख रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल समुंदर की तरह ये पानी है। ये 4 लाख क्यूसेक पीछे तबाही उठाता हुआ सियालकोट, आपकी नारोवाल, आगे जो हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, चनियोट, और ये दरिया चनाब है। ये दरिया चनाब है सर। और ये सारा पानी आगे 10 लाख से शुरू होकर अब यहाँ पे 5 लाख या 4 लाख पहुँच गया सर। आज रात 8 बजे यहाँ पे पीक होगी, क्योंकि पीछे चनियोट में पानी रिसीड कर गया है, उधर तकरीबन 3 लाख के आगे पीछे चल रहा है। और वो पानी सारे का सारा है, क्योंकि सर इसकी वाटर फ्लो की एक स्पीड होती है, उस स्पीड से ये इसने आना होता है, ज़्यादा कैलकुलेटेड होती है। आगे तैयारियाँ हमारी इंशाल्लाह इसी तरह हम आपको दिखाएंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? वकार अहमद, SDO स्काडा यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि स्काडा क्या चीज़ है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। इसमें बरार की रिहेबिलिटेशन हुई थी, तो उसके में हमने इसके ऊपर एक कंप्यूटराइज और मोटराइज निज़ाम लगाया था। पहले ये बरार सारा मैकेनिकली ऑपरेट होता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते थे और गेट को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। लेकिन अब ये जो है ना, एक हमारा ऑपरेटर होता है, वो कंप्यूटर के थ्रू बैठ के किसी भी गेट को यहाँ से ऑपरेट कर सकता है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अब आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो इस वक्त दरियाए चनाब में इतना ज़्यादा पानी है, इसकी सतह बुलंद हो रही है या कम हो रही है? अभी इसकी सतह जो है बुलंद हो रही है, और जब इसको हम तब कह सकते हैं कि अब ये स्टेबल है, काफ़ी टाइम स्टेबल गुजार लेगा और लो होगा, फिर उसकी जो है ना वो जो है नीचे जाने वाली स्टेटस होगा उसका। अच्छा, और ये इसका मैक्सिमम पानी का लेवल कितना हो सकता है? इसमें से मैक्सिमम कैपेसिटी जो इसकी पहले थी वो 625 थी। इसको रिहेबिलिटेशन के बाद हमने 13 नए गेट्स ऐड किए हैं राइट साइड पे। अब इसकी जो कैपेसिटी है वो 875 लाख जो है, वो 70,000 क्यूसिक जो है इसको इन्हांस किया गया है। मवेशियों के लिए चारा वारा दे रहे हैं या दवाइयाँ दे रहे हैं? चारा और वंडा दोनों। क्या लेना है आपने इनसे? चारा लेना, वंडा लेना है। वंडा तो वंडा लें, फिर आप इनसे किस तरह लेंगे? लेना पहले नाम निकाल चलें। हाँ, करे। कितने डंगर हैं आपके? 4 डंगर हैं। 4 डंगर हैं? हाँ जी। तो कितना चाहिए आपको? ये जितना देंगे हम। तो कितने दिन से आप पानी से निकले हैं? पानी से हमें काफ़ी दिन हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इधर ही ठहरे हुए हैं? हाँ जी, इधर ही कोट खैरे में ठहरे हुए। कोट खैरे में। तो आपके जो मवेशी हैं वो कहाँ पे हैं? मवेशी इधर हैं। इधर ही हैं? हाँ जी, साथ ही हैं आपके? हाँ जी। रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी हम लोग ज़्यादा हैं, माल मवेशी ज़्यादा है, हमारा चारा कम है, 10-10 किलो आता है एक आदमी को, इसलिए हमारा ऐसे कैसे गुजारा होगा। मवेशी कितने हैं आपके? 5.5 डंगर है। 5 डंगर वास्ते मिले जी।
ये 5 डंगर हैं साढ़े, एक बच्ची है निक्की जी, 6 डंगर हैं। ते काफी है या होर चाहिए? हूँ तुहाडी मर्जी होर चाहिए ताई बलम ने हैं 6 डंगर। आप क्या कर रहे हैं? सर इनको चारा दे रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो ये मुझे बताएं, 1 मिनट आगे आए, क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। आपका ताल्लुक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट? जी सर। तो इसके 4 मवेशी हैं, 4। सर इन्होंने मुझे जितना मांगे मैंने उनको इतना दे दिया। और चाहिए आपको? और दे देंगे जी, कोई मसला नहीं। मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसके 4 डंगर है ना। सर ताबेदार हैं, जितना बहुत चाहिए मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। स्टॉक लगो है सर पीछे। हाँ जी, की कहते हो, की ना ਤੁਹਾਡਾ? मस्ता जी। क्या कह रहे हो आप? ये खाना वाना कुछ भी नहीं है, ये आपके डंगर जो है ये इस तरह ही है जी? नहीं, और खैमा भी नहीं मिला? नहीं जी। कितने दिन हो गए हैं? ये 5-4 डांग होते हैं। हाँ जी भाईजान, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुनीर है। मुनीर, इधर क्या मसला है आपको? हमारे को मसला है, इधर पानी से आया है, इधर नीचे पानी है, ऊपर बारिश है। रात को इधर पुलिस वाले तंग किया है, कुटवाली वाले, चौकी अलियाबाद वाले। उधर आए, ये 4 पाई उठाओ, इधर हो जाओ, इधर जगह नहीं है, इधर हमने फिर टूरना फिरना है। टूरना फिरना नीचे रोड है, ऊपर तो नहीं है ना। वो नीचे तो वो कहते हैं कि आप बंद पे ना खड़े हो। बांध पे ना खड़े हो, ऊपर ना बैठो, नीचे बैठो। नीचे बांध टूटेगा ना, फिर आपके ऊपर पानी जाएगा, हमारा कुछ बनेगा। अच्छा जी सर। तो आपको कोई खैमा वगैरह नहीं मिला? नहीं, कोई भी नहीं मिला। सामने हमारे मकान है, गिर गए हैं। अच्छा जी। क्या इस गांव का नाम क्या है? ये चिबुच्चे वाला है। अच्छा, मिकियाना चक। ये आप भी उसी गांव के हो? जी। आप भी उसी गांव के हो? आओ, मेरे खुद मैं उस गांव का मालिक। तो ये आप इधर 4 पाई पे बैठे हुए हो और आपने 2-3 4 पाइयाँ इकट्ठी करके अपना साया बनाया हुआ है। आपको खैमा नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। उल्टा चौकी अलियाबाद वाले, वीडियो वाले, कुटवाली वाले आखिर बांधी उठी वो रात खुदा दिखा डंडे मरे। कुछ जगह पे वजह नीचे थलवी साइड पे जाके वो जंग के सैलाबज़दा इलाकों की सूरत हाल आपने देखी और आप ये देख रहे हैं कि इस तरफ पानी ही पानी है और इस पानी से मुतासरा जो यहाँ पे देहात हैं, उनके लोग जो हैं वो अपने माल मवेशी और सामान के साथ यहाँ पे बंद के ऊपर आके बैठे हुए हैं और इनको यहाँ पे खैमे नहीं मिले। मुकामी इंतज़ामिया जो है ये यहाँ पे लोगों को खैमे फ़राहम नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने जो खैमा बस्तियाँ बनाई हैं स्कूलों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे, वो कह रहे हैं इन लोगों को कि आप उन खैमा बस्तियों में जाएं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि सामने हमारा देहात डूबा हुआ है, सामने हमारे घर डूबे हुए हैं, तो हम अपने घरों को छोड़ के दूर दराज इलाकों में जो खैमा बस्तियां बनाई हैं वहाँ पे नहीं जाएंगे। और सूरत हाल आपके सामने है, हुकूमत ने इंतज़ामात किए हैं, लेकिन ये एक बड़ी तादाद में लोग जो कि दरियाए चनाब के पानी से मुतासरा देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। खुले आसमान तले इनकी चारपाइयाँ पड़ी हैं, इनकी औरतें हैं, इनके मवेशी हैं और ये बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। और ये लोग हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर खैमे फ़राहम की जाएँ। तो सूरत हाल आपके सामने है, हमने आपको सारे ज़मीनी हक़ाइक़ बता दिए हैं। कैमरामैन इमरान अलेक्जेंडर और मोहम्मद इकबालुद्दीन के साथ हामिद मीर को जंग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।